Today I am going to explain इलेक्ट्रोकेमिकल से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स हैं, आज हम उसी पे बात करेंगे। कल मैंने आपको जो वीडियोस भेजा था वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में भेजा था। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सभी बच्चों को आ गया होगा कि दो तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। वो डिपेंडिंग करता है इलेक्ट्रोनेशन और डी इलेक्ट्रोनेशन पे। ऑक्सीडेशन की प्रोसेस में जो होता है इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं तो डी इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस होती है, और रिडक्शन में जो है इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो वहां पे इलेक्ट्रोनेशन की प्रोसेस होती है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में एलिमेंट्स की टेंडेंसी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन भी करता है और लूज भी करता है। इसी तरीके से जब वो लूज करता है तो वो ऑक्सीडेशन शो करता है, और जब गेन करता है तो फिर वो आपका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल शो करता है। ये तो थी कल की बात। और आज जो है हमने चूंकि वो आप इलेक्ट्रोड रिएक्शन आपको बताई थी इससे पहले भी, वो फैराडे लॉ से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हैं और इनकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंसी है। तो आज हम जो है एक और न्यूमेरिकल शुरू करते हैं। आइए, ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है अ सॉल्यूशन ऑफ NiNO3 का होल ट्वाइस। NiNO3 का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड। ये इलेक्ट्रोलाइज हो रहा है, हाँ, तो इसका मतलब ये ब्रेकडाउन होगा। NiNO3 का होल ट्वाइस इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स। बिटवीन प्लैटिनम इलेक्ट्रोड्स, प्लैटिनम इलेक्ट्रोड का इसमें यूज हो रहा है और यूजिंग अ करंट ऑफ 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर की करंट इसमें यूज हो रही है फॉर 20 मिनट्स। कितने के मिनट के लिए? 20 मिनट्स के लिए। तो व्हाट इज द mass of Ni, what is the mass of nickel is deposited at the cathode। तो ये हमसे ये पूछना चाह रहा है कि कितना मास जो है वो निकल का डिपॉजिट होगा कैथोड पे। ठीक, ये आपको क्वेश्चन गिवन है, इसी के बिहाफ पे जो है हमको सॉल्यूशन करना है। अब देखिए, इसमें सबसे पहले आप देखिए कि क्या क्या चीजें आपको गिवन है। इसमें सबसे फर्स्ट जो है एम्पियर दिया हुआ है, एम्पियर। तो ये आई हमें जो दिया हुआ है, करंट कितना दिया है? 5 एम्पियर। ठीक, और टी, टी मतलब स्मॉल टी। स्मॉल टी मींस टाइम। टाइम हमको कितना दिया है? 20 मिनट्स। 20 मिनट्स हमारे पास टाइम है। तो वी नो, हम जानते हैं कि चार्ज का एक फॉर्मूला होता है जो आपने 10th क्लास से जानते हुए आ रहे हैं, Q is equal to I into T। Q is equal to कितना होता है? I into T। अब ठीक है, I आपको कितना दिया हुआ है? करंट आपकी 5 एम्पियर है, तो 5 हो गया, into T कितना है? टाइम 20 मिनट्स है। 20 मिनट्स को हम किस में कन्वर्ट कर देंगे? सेकंड में। तो into 60 हमने कर दिया, मिनट्स को सेकंड में कन्वर्ट किया हुआ है। तो 20 into 60, ये आप देख रहे हैं आई की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू 20 है मिनट्स में, इसको सेकंड में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 20 into 60, तो Q इक्वल टू आई इंटू टी। अब इसको हमने सॉल्व किया है, तो हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो सॉल्व करके हमारा ये तीनों को मल्टीप्लाई करके कितना कूलम आ गया? 6000 कूलम। ये हमारा Q आया। Q इक्वल टू आई इंटू टी के फॉर्मूले से ये हमारी Q की वैल्यू आ गई, इतने कूलम। ठीक है, ये तो जनरल वो हो गया प्रोसेस। अब इलेक्ट्रोलाइज करते हुए हमको दिखाना है NiNO3 के होल ट्वाइस को। ठीक है, निकल के लिए कहा जाता है, निकल पे जो चार्ज होता है वो +2। इट्स मीन निकल 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या करता है? गेन करता है। तो उसका इलेक्ट्रोड रिएक्शन ये हम दिखा रहे हैं। आप देखिए इधर Ni + 2e गिव्स Ni। ये निकल में 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या किए हुए हैं? गेन किए हुए हैं। ठीक, और ये किसकी फॉर्म में है? Ni + 2e गिव्स Ni। अब यहाँ आप देख रहे हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स। 2 इलेक्ट्रॉन का मीनिंग मैं पहले ही बता चुका हूँ। 2 इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन्स, 4, 5, कुछ भी इलेक्ट्रॉन्स हो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें? मोल में। इट्स मीन 2 फैराडे। इलेक्ट्रॉन की जो यहाँ पर वैल्यूज है चार्ज की, वो किसमें कन्वर्ट होती है? फैराडे में। प्रीवियस वीडियो में भी देख चुके हैं। तो 2 मोल हो गए। निकल के कितने मोल हैं आपके पास? कुछ नहीं लिखा इसके आगे। इट्स मीन निकल के 1 मोल। 1 मोल का मतलब है, 1 मोल का मतलब ये है कि जितना निकल का एटॉमिक मास होता है,
अब निकल का एटॉमिक मास ये है 58.7 ग्राम। वैसे तो ये गिवन होगा, फिर भी हमें अगर ना भी हो तो ये गिवन होगा। निकल का एटॉमिक मास कितना हो गया? 1 मोल, मतलब जितना उसका एटॉमिक मास है, तो ये 58.7 ग्राम हो गया। 1 मोल की वैल्यू मतलब निकल का एटॉमिक मास। अब इसको यूनिटरी मेथड से हम सॉल्व करते हैं। इधर देखिए 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब ये है, मैं पहले बता चुका हूं, 2 × 96500। 2 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब 2 × फैराडे, 2f। 2 इलेक्ट्रॉन किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 2f में। प्रोड्यूस Ni इक्वल टू कितना Ni प्रोड्यूस कर रहा है? 58.7 ग्राम। ये 58 पॉइंट क्या है? 7 ग्राम है। ये देख लीजिए आप कि 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी 2 × 96500 ये कितना प्रोड्यूस कर रहा है? निकल 1 मोल के इक्वल यानी 58.7 ग्राम की। अब आपको कितने, तो 6000 कूलम विल प्रोड्यूस Ni। तो 6000 कूलम कितना Ni को प्रोड्यूस करेगा? यूनिटरी मेथड लग गई यहां पे 58.7 × 6000 अपॉन 2 × 96500। ये आपने यूनिटरी मेथड किसने लगा दिया। अब इसको आपने सॉल्व कर लिया, आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आंसर हमारा जो आएगा वो है 1.825 ग्राम ऑफ निकल। कितने ग्राम निकल जो है वो प्रोड्यूस होगा। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ करंट ऑफ 0.5 एम्पीयर, करंट कितना दिया हुआ है हमें? 0.5 एम्पीयर का करंट है, फ्लो थ्रू अ मैग्नेटिक वायर, जो एक मैग्नेटिक वायर के थ्रू फ्लो हो रहा है फॉर 2 आवर्स। टाइम कितना गिवन है? टाइम जो है हमें 2 आवर्स दिया हुआ है। करंट हमारा जो फ्लो हो रहा है वो 0.5 एम्पीयर का फ्लो हो रहा है मैग्नेटिक वायर के थ्रू, ठीक है। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। अब ये पूछा है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर, तो वायर के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे ये पूछ रहा है। अब सबसे पहले बात है, क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, क्या क्या चीज हमें गिवन है, सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहले हमें जो गिवन है वो टाइम गिवन है। टाइम कितना दिया हुआ है? t 2 आवर्स। तो आवर्स को पहले हम किस में कन्वर्ट करेंगे भाई? ये आप देख रहे हैं, ये इसको हम सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 60 × 60। कल हमने ये क्या किया है कि 2 आवर्स है, 2 आवर्स को हमने 2 × 60 × 60 इसको हमने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया है, ठीक। और आई हमें कितना दिया हुआ है? वो 0.5 एम्पीयर दिया हुआ है, ठीक है। अब फार्मूला आप जानते हैं चार्ज का, वी नो Q = I × T। Q = क्या होता है? I × T। I करंट है, करंट हमें कितना गिवन है? 0.5 एम्पीयर, ये लिख दिया मैंने। इनटू टाइम कितना है हमारे पास? देखिए 2 × 60 × 60, 2 × 60 × 60, उसको हमने सेकंड में कन्वर्ट किया है आवर्स को, इसलिए 60 × 60 किया हुआ है। तो ये क्यू मल्टीप्लाई अगर हमने किया है तो ये हमारा कितना आ जाएगा? 3600 कॉलम। ये क्यू आ गया भाई हमारा, क्यू क्या आ गया? 3600 कॉलम। ये हमारा चार्ज आ गया भाई इस फार्मूले से, I × T से। बस थोड़ा सा डिफरेंस यहीं पे है, 60 × 60 क्यों किया है? आवर्स को सेकंड में कन्वर्ट करने के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द वायर बाय पासिंग चार्ज 3600 कॉलम। अब ये कह रहा है कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमने फाइंड करने हैं इसमें, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एक फार्मूला जो है वो आता है Q = NFe। ये है फार्मूला, Q = NFe। N मोल है, F फैराडे है, E इलेक्ट्रॉन्स है और Q चार्ज है। तो इससे हम E निकाल लेंगे, किससे? Q = NFe से हम क्या फाइंड करेंगे? इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए N की जगह हमारा क्या आ जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स। N = हम आवागेड्रो नंबर रख देंगे इसमें 6.022 × 10⁻23। ये 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है, ठीक, जितना आवागेड्रो नंबर है, ठीक। उसके बाद ये क्या है हमारा? Q, जितना चार्ज, ये 3600 कॉलम, ये ऊपर, अपॉन F। F क्या है? फैराडे। फैराडे की वैल्यू होती
फॉर्म कई वीडियोस में आ चुका है। 1 फैराड इक्वल टू 96,500 कूलम, वो रखिए। Q इक्वल टू N इंटू F इंटू E, इससे हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड कर सकते हैं। ठीक, ये अब इस सभी को हमने सॉल्व करना है। इस कैलकुलेट करके हम इसको जो देखते हैं वो हमारा जो आंसर आता है वो ये है 2.246 इंटू 10⁻²2 इलेक्ट्रॉन। इतने इलेक्ट्रॉन हमारा ये आंसर इसमें से आता है इस न्यूमेरिकल के थ्रू। बस फॉर्मूला वही है, आपको लर्न करना है। Q इक्वल टू I इंटू टी, चार्ज फाइंड करने के लिए यही फार्मूला होता है। और एक और नया फार्मूला जो अभी बताया मैंने, चार्ज जब नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की बारी आएगी और जब फैराडे की वैल्यू भी उसमें पुट हो रही होगी, तो आप उस जगह कौन सा फार्मूला लगाएंगे? Q इक्वल टू N इंटू F इंटू E, Q इक्वल टू NF। तो उससे आप नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को फाइंड कर सकते हैं, जैसा आपने इस न्यूमेरिकल में किया है। ओके, थैंक यू।